हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। इतना करने के बाद ही आप कहानी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन दबा लेंगे तो आपके पास वीडियो जल्दी से पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप हमारी स्टोरियां सुन सकते हैं। तो अब देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। कहानी है अनन्या की। अनन्या अपने घर की इकलौती बेटी, जो कि पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होनहार और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट। घर वाले सोचते थे उसे डॉक्टर बनाएंगे, पर पैसे नहीं होने के कारण वो काफ़ी परेशान थे। लेकिन उनके पापा की इच्छा थी कि अनन्या डॉक्टर बने। अब डॉक्टरी पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं होती है मिडिल क्लास के लिए, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। लेकिन उनके पापा ने बहुत मेहनत की और उसका एडमिशन करवा दिया। अपने कुछ खेत बेचे, कुछ प्लॉट बेचे, कुछ ना कुछ करके उन्होंने सोचा कि अनन्या का एडमिशन हो जाए और फिर तो चलता रहेगा, किसी तरह हम मैनेज कर लेंगे। सरकार की तरफ से सुविधाएं भी मिलती हैं तो वो सुविधा भी मिलेगी, क्योंकि अनन्या बहुत ही ज़्यादा होनहार थी, इसलिए सरकार की तरफ से हमेशा उसे सुविधा मिलती थी। तो ऐसे ही होता है, उसका एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और अनन्या बहुत खुश थी और अपने पापा को बहुत थैंक यू बोलती है। उसके बाद हॉस्टल की ढूंढने की दौड़ शुरू हो जाती है। वो रूम मिल जाता है अनन्या को। अनन्या और उनकी दोनों फ्रेंड वहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, मतलब कि अब हॉस्पिटल में ही वो थी। बगल में हॉस्टल था तो हॉस्पिटल से करीब होने के कारण उन्हें कोई असुविधा नहीं होती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती थी हॉस्पिटल पहुँच जाती थी। इनकी क्लासेस सुबह होती थी, कभी शाम को प्रैक्टिकल के लिए जाना होता था। तो ऐसे ही चल रहा था। उन्हें पता चला कि ये जो हॉस्पिटल है, पहली बात तो ये आपको हॉस्पिटल के बारे में बता देते हैं। ये गांव का एक सरकारी हॉस्पिटल था जहां पर इन्हें जगह मिली थी रहने के लिए। वहाँ ज़्यादा रूम नहीं थे, सब कुछ मतलब सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकारी हॉस्पिटल था तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और पढ़ाई भी, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे थे वहाँ पर। अब गांव का हॉस्पिटल तो वहाँ पर वैसे ही मरीज़ भी आते थे गांव के। वैसे तो हॉस्पिटल में दूर दूर से भी लोग आते थे। वहाँ पर एक मुर्दा घर था। ये बात अनन्या को कुछ लोगों ने बताई थी कि पहले एक मुर्दा घर हुआ करता था नीचे, और कहते हैं कि मुर्दा घर में कई ऐसी घटनाएं हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। अनन्या कहती है कि हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ होता है। जो इंसान मर गया है वो कैसे परेशान करेगा। अनन्या बिल्कुल नहीं मानती थी। तो उनके एक सीनियर जो थी उन्होंने बताया कि अनन्या, मानते तो हम भी नहीं हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन एक ऐसी घटना हुई थी जो मैं बताना चाहूँगी तुम लोगों को। तो अनन्या कहती है ठीक है, स्टोरी की तरह हम सुन लेंगे। अब वो बताती है कि आज से लगभग 10 साल पहले नीचे एक मुर्दा घर था। उसमें बॉडीज़ रखी जाती थी और रात बेरात वहाँ कभी भी बॉडी आती थी तो वहाँ पर एक जो वहाँ का रहता है, जो उनकी देख रेख करता है बॉडीज़ की, उसकी ड्यूटी वहाँ पर जो थी नाइट शिफ्ट की, तो वो ड्यूटी दे रहा था। उसने सोचा कि रात बहुत हो चुकी है, लगभग 1:30-2 बज रहा था। उसने सोचा कि मैं जा कर के थोड़ा सा चाय वाय पी आता हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम था। तो वो चला गया चाय पीने के लिए। उसने बाहर से ऐसे ही कुंडी लगा दी थी और चला गया। बाहर जैसे ही पहुंचा तो उसे याद आता है, अरे पर्स तो मेरा अंदर ही रह गया है और जो बैग टंगा है अंदर उसी में पर्स है। तो वो दोबारा आता है पर्स लेने के लिए। अब हॉस्पिटल में एकदम सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और नीचे तो बिल्कुल ही अंधेरा था। तो वो धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी डर लगता था। वो धीरे धीरे अंदर आता है, उसकी कुंडी खोलता है। जैसे ही कुंडी खोलता है तो अंदर एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। अब ये सोचता है कि रोने की आवाज़ यहाँ से कैसे आ सकती है। उसने लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट ऑन की तो उसने देखा
कि मतलब सामने एक स्ट्रेचर था, उसमें एक औरत जिसकी बॉडी रखी थी, आज ही उसकी डेथ हुई थी, तो वो बॉडी वहाँ नहीं है। अब वो परेशान हो जाता है कि मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारी बॉडीज़ को उनकी देख रेख करना है, कोई गायब ना हो जाए। तो आखिर बॉडी कहाँ गई, वो इधर उधर ढूंढता है लेकिन उसे वो बॉडी नहीं मिलती है। जब वो वापस चलने लगता है तो रोने की आवाज़ फिर से आती है। अब ये परेशान होता है कि आखिर रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुड़कर देखता है तो एक कोने पर एक औरत बैठी हुई दिखाई पड़ती है जो रो रही है। ये सोचता है कि हो सकता है गलती से कोई औरत अंदर आ गई हो, तो उससे बात करने की कोशिश करता है। अरे बहन जी, आप अंदर कैसे आ गई और क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई नहीं रहा है इस दुनिया में तो ठीक है, अब होने को कौन टाल सकता है। मतलब हर तरह से ये समझाने का प्रयास कर रहे थे। तभी वो औरत धीरे से इनके चेहरे की तरफ देखती है। अब जैसे ही इन्होंने उसका चेहरा देखा, वो डर गए क्योंकि ये वही औरत थी जिसको स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। ये डर इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर अभी भी वो निशान थे जो निशान रहते हैं किसी पोस्टमार्टम के निशान थे, जो कि बहुत गहरे होते हैं, और वो निशान उसके चेहरे पे थे। ये मामूली बात नहीं थी, उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। ये देख करके ये बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि खून भी बह रहा था उनसे। ये एकदम से चीखता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वो उठकर तुरंत बाहर भागता है क्योंकि उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी जो उसने देखा था वो इतना डर गया था। वो बाहर जाता है, सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। ये बहुत परेशान होता है, हॉस्पिटल मैनेजर के पास जाता है और वो कहता है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता हूँ। सबसे उसने कहा, लेकिन जब सीनियर के पास तक बात पहुँचती है तो वो उसकी बात को सुनते हैं और मानते भी हैं। कहते हैं ठीक है, तुम अपना पैसा ले लो, जा सकते हो। वो जॉब छोड़कर तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद से कोई भी वहाँ काम करने को तैयार नहीं था क्योंकि सबको पता चल गया था। भले ही हॉस्पिटल के लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बाहर के लोग तो ये सारी चीज़ें मानते भी हैं और विश्वास भी करते हैं। तो जब कोई कर्मचारी वहाँ काम करने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो मुर्दाघर बंद कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर एक ऐसा रूम बना दिया गया जहाँ पर जनरल वार्ड के लोग वहाँ ले जाए जाते थे, जो 1-2 दिन के लिए ही सिर्फ एडमिट होते हैं। तो ऐसा ही चल रहा था। लेकिन अनन्या कहती है कि मुझे तो लगता है ये कोई कहानी है। तो सीनियर कहती है कि कहानी ही समझ लो, लेकिन जो भी है लोगों का कहना है ये सच है। अनन्या कहती है चलो ठीक है, आज तो मेरी नाइट शिफ्ट है तो मुझे जल्दी जाना होगा। शाम हो गई थी, लगभग 5 बज चुका था। तो वो कहती है मुझे खाना वाना खाना है और थोड़ा पैक भी करना होगा रात के लिए, क्योंकि कैंटीन का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी दोस्त दोनों, शगुन और साक्षी, वो दोनों भी कहती हैं कि ठीक है, हम भी चलते हैं क्योंकि आज मेरी भी नाइट शिफ्ट है। तीनों तैयार होती हैं और चल देती हैं हॉस्पिटल की तरफ। तीनों हॉस्पिटल जाती हैं और अपना अपना सिग्नेचर करती हैं और ड्यूटी पर लग जाती हैं। अब नई नई ज्वाइनिंग हुई थी तो इसलिए वो थोड़ा सा घबराती भी थी कि कैसे क्या करना है, कोई डांट ना दे, कुछ गलती ना हो जाए। तो उनकी ड्यूटी सारे फ्लोर पर बांट दी गई थी। 3 मंजिल का हॉस्पिटल था और अनन्या का सबसे ऊपर वाला फ्लोर था। अनन्या ऊपर थी और बाकी वो दोनों नीचे थी। काम सही से चल रहा था। आधी रात जैसे ही होती है तभी एक पेशेंट की खबर आती है। नर्स आती है भागते हुए, अनन्या से कहती है कि मैडम सीनियर डॉक्टर तो नहीं है, आप ही चलकर उस पेशेंट को देख लो क्योंकि वो पेशेंट बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। तो अनन्या जाती है, वो ग्राउंड फ्लोर पर था, मतलब वहीं पर जहाँ वो मुर्दाघर था। अनन्या वहाँ बेखौफ एकदम चली जाती है। पेशेंट को देखती है तो उसे थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसे ट्रीट करती है। वो थोड़ा नॉर्मल होता है तो ये जाने लगती है। जैसे ही वो जाने लगती है, अचानक से ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। ये गुस्सा हो जाती है कि कहीं वो पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि वो एक लड़का था। तो ये पीछे पलट कर देखती है, लेकिन जब पीछे पलट कर देखती है तो वो पेशेंट तो बेहोशी की हालत में ही था, वो लेटा था। तो वो इतनी जल्दी उठ करके हाथ कैसे पकड़ सकता है? अनन्या को ये बात समझ में नहीं आई। ये वहाँ से चलने लगती है। नर्स तो पहले ही चली गई थी। अचानक से लाइट चली जाती है
वैसे भी लाइट ऑफ ही थी, लेकिन उस टाइम पर जलाया गया था जब डॉक्टर गई थी। लेकिन अचानक से अपने आप कैसे बंद हो गई, क्योंकि नर्स ने तो बंद नहीं किया था। तो ये इधर उधर देखने लगती है और फिर बाहर निकलती है कि हो सकता है नर्स से गलती से ही बंद हो गई हो, अभी तो मैं अंदर ही थी, चलो कोई बात नहीं। ये बाहर जाने लगती है। अचानक से अजीब सी स्मेल आती है, जैसे कि कोई चीज़ सड़ रही हो, किसी मुर्दे की स्मेल थी। ये इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे एक सफ़ेद रंग की धुएं की तरह एक आकृति बनती हुई दिखती है, उसी बेड के पास जहाँ पर वो लड़का था। ये पीछे मुड़ती है, अपनी मोबाइल की टॉर्च से देखने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। और टॉर्च जैसे ही बंद किया, वो आकृति फिर से दिख रही थी। बहुत लंबी सी आकृति थी, जैसे कोई खड़ा है। अब अंधेरा इतना था कि कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मोबाइल जलाती थी, मोबाइल की टॉर्च, तब कुछ नहीं दिख रहा था और अंधेरे में ऐसे वाइट आकृति दिख रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वो आकृति जब धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ने लगती है, तब अनन्या को पहली बार डर लगा था। वो भागना शुरू करती है, वहाँ से भाग करके ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है जिसमें सगुन थी। सगुन से मिलती है और कहती है कि आज कुछ अजीब हुआ है। तो सगुन कहती है तुम्हें ऐसे ही लगा होगा, क्योंकि लाइट चली गई थी तो शायद इसी वजह से ऐसा लगा होगा। तो सगुन मतलब कि ये बात सुन करके अनन्या कहती है लाइट चली गई थी, मुझे तो लगा शायद नर्स ने बंद कर दिया है। तो वो कहती नहीं, लाइट चली गई थी। कहती चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अनन्या डर गई थी। थोड़ी देर बाद वही नर्स फिर से आती है और कहती है कि उन्हें ब्लड की बोतल जो लगाई थी वो ख़त्म हो गई है, क्या मैडम दूसरी लगा दें? तो अनन्या कहती है कि चलो मैं देखती हूँ, उसके बाद लगाते हैं। अब ये जाती हैं, दूसरी ब्लड की बोतल लगाई जाती है उन्होंने, क्यों नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही उनका ब्लड लॉस हो चुका था, तो ब्लड चढ़ रहा था उनका। देखती है तो वो ब्लड रेड ना हो करके ब्लैक था। अनन्या अपनी आंखें मलती है और कहती है कि क्या ये मतलब मुझे ही दिख रहा है? नर्स से पूछती है तो नर्स को नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अनन्या को वो ब्लड ब्लैक दिख रहा था। ये तुरंत अपना काम करती है और कहती है शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ऊपर जाती हूँ रेस्ट रूम में, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो वो रेस्ट रूम में चली जाती है और रेस्ट करने लगती है। सुबह जब होती है तो उसको नर्स की आवाज़ सुनाई देती है, वो चीखती हुई आ रही थी, मैडम जल्दी चलिए, मैडम जल्दी चलिए। तो अनन्या उठती है और कहती क्या हुआ? तो बताती है बेड नंबर 20 का जो पेशेंट था, वो लड़का, उसकी डेथ हो गई है। ये सुनते ही अनन्या एकदम शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल मैंने उसे ट्रीट किया है, वो नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, बस सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी नॉर्मल हो गई थी, अचानक से उसकी डेथ कैसे हो सकती है? अब ये सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे लोग बताते हैं कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसकी आत्मा, उसके आसपास कुछ आत्माएं होती हैं, कहीं वो तो नहीं था। अब ये सगुन से डिस्कस करती है, लेकिन सगुन को ये बातें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या कह रही है। लेकिन अनन्या की तबीयत अब खराब रहने लगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोच रही थी। अनन्या इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई और सपने में इसे वही लड़का दिखाई पड़ता था और वो हेल्प हेल्प बोलता था। अनन्या इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसने अपने घर वालों को बताना ठीक समझा। तो उसके घर वाले उसे एक पंडित जी के पास ले गए। उन्होंने बताया कि इसके साथ में एक ऐसी आत्मा लग गई है जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, उसकी मौत नहीं थी, उसे प्रेत आत्माओं ने मारा है और वो अब अनन्या से हेल्प मांग रही है। ये सुनते ही अनन्या और उसके घर वाले और भी परेशान होते हैं। अनन्या से कहते हैं कि तुम वो हॉस्पिटल छोड़ दो, लेकिन ऐसे कैसे इतनी जल्दी हॉस्पिटल छोड़ सकते थे, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो हॉस्पिटल उसे मिला था प्रैक्टिस के लिए। तो ये कुछ दिन का ब्रेक लेती है और उसके बाद दोबारा पंडित जी के कहे अनुसार वो ताबीज़ बांधती है, फिर वो जाती है वहाँ पर हॉस्पिटल। फिर उसके साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि वो रात के वक्त ड्यूटी नहीं करेगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो सभी ने उसकी बात को माना और उसकी कभी भी नाइट शिफ्ट उस हॉस्पिटल में नहीं लगी। फ़िलहाल तो वो हॉस्पिटल एक खंडर बन चुका है, क्योंकि गांव का वो हॉस्पिटल अब बंद हो गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि आज भी उस जगह पर जो लोग जाते हैं उन्हें आत्माएं रोते चीखते चिल्लाते हुए सुनाई देती है। रात के वक्त कोई भी अकेले उधर नहीं जाता है। तो आप लोगों को अनन्या की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।